तृतीयतुर्यो कथितो यदुरु नाभेस्तथा पंचमेव षष्ठो भुञ्जान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्चललाटपट्टम् शिरोऽपि यद्वादश एव भाति नमामि देवं करुणानिधानम् कमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार सामुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। फर्स्ट 4 वर्सेस रिपीट करेंगे सेकेंड चैप्टर के। मिला? व्यासुवाच इति सम्प्रश्न संवृष्टो विप्राणां रोमहर्षिणी प्रतिपूजवचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। सूतुवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतापेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु संतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतम् तमोअन्धं दीपमतितितीर्षतां तमोअन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुं पयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। तो इस प्रकार से पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 4 श्लोकों को हमने चर्चा किया था पिछले क्लास में कि किस तरह से व्यास जी कह रहे हैं कि जब सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में प्रवेश किया तो वहाँ जितने भी ऋषियाँ बैठे थे, शौनक आदि ऋषि, उन्होंने उनके पास 6 प्रश्न पूछे। और जैसे ही 6 प्रश्न उन्होंने पूछा, ये सुनते ही रोमहर्षिणी यानी रोमहर्ष के जो पुत्र हैं सूत गोस्वामी, वे बहुत आनंदित हुए। प्रतिपूज्य वचस्तेषाम, और मन ही मन जो सुन रहे हैं उनको वे प्रतिपूज्य मन ही मन पूजन कर रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं। क्योंकि प्रश्न आने से भगवान के विषय का जो चर्चा है, विषय जो है वो बढ़ता जाता है, चर्चा और लंबा खींचते जाते हैं। तो कहते हैं जितना हम भगवान के विषय में प्रश्न पूछते हैं उतना हम भगवान के विषय में चर्चा कर सकते हैं। तो इसीलिए आनंद व्यक्त कर रहे हैं और मन ही मन धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं।
और फिर कहते हैं सुत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी के वंदना करते हुए कह रहे हैं, यम प्रव्रजंतम अनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव। मेरे जो गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी, इन्होंने जैसे ही इन्होंने जन्म लिया तुरंत वे भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वन की ओर जा रहे हैं। अनुपेत अपेत कृत्यम, उन्हें कोई संस्कार से शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्कार से एक व्यक्ति जो जैसे एक मनुष्य जन्म लेता है वो शूद्र ही कहलाता है। भले ही ब्राह्मण कुल में अगर जन्म भी ले, लेकिन जैसे ही जन्म लेता है वो शूद्र ही है, लेकिन उसको संस्कारों से, स्पेशली उपनयन संस्कार से ही उसे ब्राह्मण नियुक्त किया जाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन ऐसे संस्कारों के लिए सुखदेव गोस्वामी रुके नहीं, क्योंकि जैसे ही वे जन्म लिए वे तो परम वैष्णव है, इसलिए ब्राह्मण से फिर वैष्णव बने इसका सवाल ही नहीं आया, क्योंकि वे तोता है, अपने राधा रानी के तोता है, तो राधा रानी के तोता है और सब चीज़ जानते हैं, राधा कृष्ण की लीला जानते हैं, इसलिए परम वैष्णव है। तो इसीलिए अनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जो है। लेकिन व्यास जी जैसे ही देख रहे हैं अपने पुत्र भाग रहे वन की ओर, ये भी पीछे पीछे भाग रहे, पुत्रेति करके रो रहे हैं। और जैसे ये पुत्रेति कह रहे हैं और वहाँ से जंगल से वापस पुत्रेति करके उन्हें वापस इको सुनाई दे रहा है, और कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, और यहाँ पेड़ के हृदय में प्रवेश करके वे कह रहे हैं, किसे पुत्रेति कह रहे हो? कौन पुत्र है, कौन पिता है? परम पिता तो कृष्ण है और हम सब उनके पुत्र हैं, इसे आप किसे पुत्र कह के पुकार रहे हो? पहले जन्म में कौन पुत्र है, कौन पिता है, अगले जन्म में भी कौन पुत्र कौन पिता, इस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और फिर कहते हैं, मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी, इन्होंने स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, स्वानुभावम, इन्होंने भागवत कहा, लेकिन भागवत का उन्हें पूरी तरह से अनुभव है, इसलिए अनुभव से वे कह रहे हैं, इसीलिए वो जो भी कहते हैं श्रुति सारम एकम, सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और सार है। सब सुनने का जो सार है, जो भी हम सुनते हैं, जितने भी विषय सुनते हैं, सबका जो सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। और श्रुति का और एक अर्थ है वेद, वेदों का सार जो है वो है श्रीमद् भागवतम। अध्यात्म दीपम और भागवतम क्या है? ये अध्यात्म दीपम है। हमारे जो अंधकार, हमारे जो ये माया में हम अंधकार में जो फंसे हैं, इस अंधकार को दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए हैं, और प्रकट होते हुए क्या दे रहे हैं? भागवत दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, ये पुराण गुह्यम, दिस इज टॉप मोस्ट सीक्रेट। ये पुराण जो है, भागवत पुराण जो है, ये गुह्य है, गुह्य ज्ञान है। ये संसारिणाम करुणया, संसार के प्रति उन्हें करुणा है, आने वाले कलयुग के लोगों के प्रति उन्हें करुणा है, क्योंकि आने वाले लोगों, जो कलयुग के जो लोग हैं, उन्हें अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति कोई रुचि नहीं है, इसलिए उन्हें करुणा आया है। जैसे एक माँ बहुत जो नटखट बालक होता है उसके प्रति चिंतित रहती है, पढ़ाई नहीं करता है, पूरा दिन सताता रहता है, वैसे ही ये कलयुग के लोग जो कहते हैं, सबसे नालायक जो लोग हैं चारों युगों में, सबसे एकदम गए गुजरे लोग, वो कौन है? कलयुग के लोग। अन्य सब युगों में लोग अपने साक्षात्कार के प्रति चिंतित रहते थे, किस प्रकार से वन में जाएंगे, किस प्रकार से ध्यान में बैठेंगे, कितना दान धर्म करेंगे, कितना यज्ञ करेंगे, इस प्रकार से उन्हें चिंता रहती थी। भगवान को प्राप्त करने की चिंता रहती थी, हमें वो चिंता के अलावा सब चिंता रहती है। आत्म साक्षात्कार के प्रति चिंता नहीं, भक्ति के प्रति चिंता नहीं, बाकी सब चिंता में ग्रस्त रहते हैं। इसीलिए ऐसे जो गए गुजरे लोग हैं, कलयुग के लोग, उनके लिए उन्होंने क्या किया है? संसारिणाम करुणया, एकदम करुणा से उन्होंने ये गुह्य ज्ञान दिया है। और ये गुह्य क्यों है? क्योंकि ये राधा कृष्ण की लीला है। तम व्यास सूनुम उपयामि गुरुम मुनीनाम, तो कहते हैं व्यास सूनुम उपयामि गुरुम मुनीनाम, जो व्यास जी की जो पित्र हैं सुखदेव गोस्वामी, इनको सभी जितने भी मुनि हैं उन्होंने उन्हें गुरु स्वीकारा है। इतना तक जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे, तब उस सभा में
वहाँ व्यास जी भी बैठे और नारद जी भी बैठे। नारद जैसे महामुनि भी सुखदेव गोस्वामी को अपने गुरु मानते हैं। और फिर यहाँ सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु व्यास जी की वंदना करते हुए यहाँ ये श्लोक का उल्लेख है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो जय घोषणा करनी चाहिए भगवान की, भगवान के अंतरंग शक्ति के और भगवान के भक्तों के। यहाँ अर्जुन की जय घोषणा की गई है। नारायणं नमस्कृत्य बद्रिकाश्रम के तट में व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना की है। तो बद्रिकाश्रम के जो अधिष्ठान देवता जो हैं वो कौन है? नर नारायण ऋषि हैं। तो बद्रिकाश्रम के नर नारायण ऋषि को वंदना करते हुए, सरस्वती की वंदना करते हुए, और ये सरस्वती कौन है? आध्यात्मिक जगत की सरस्वती है, जिससे प्रेरणा मिलती है ये भौतिक जगत की सरस्वती को। इस प्रकार से जय घोषणा करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं व्यास जी का भी जय घोषणा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर कहते हैं, वो जो श्लोकास है वो नहीं आ पाए। फिर कहते हैं 5वें श्लोक में, तो जो 5वां श्लोक है ये 9वें श्लोक, पहले स्कंद के पहला अध्याय का 9वां जो श्लोक है वो पहला प्रश्न है। ओपन। पुंसाम एकांत श्रेयस तन्न शंसितुम अर्हसि। पुंसाम एकांत श्रेयस, ऐसा एक कार्य बताइए जो सबके लिए श्रेय है, सबके लिए अच्छा है, भला है। श्रेय अच्छा भला से भी परे है। श्रेयस, व्हाट इज अल्टीमेट गुड। श्रेयस यानी अच्छा भला तो इस जगत के शब्द हैं। तो श्रेयस बोलते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल, विच इज अबाउ एवरीथिंग, अल्टीमेट गुड। उसके बियॉन्ड कुछ गुड है ही नहीं है, अल्टीमेट गुड। ऐसा कौन सा कार्य है? तो यहाँ उसका उत्तर देते हुए 5वें श्लोक में कहते हैं, मुनिया साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। तो कहते हैं, ओ मुनिवर, आप सभी ने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे हैं, और ये जो प्रश्न है लोक मंगलम, इस जगत के मंगल के विषय में सोचकर ही आपने ऐसे प्रश्न हमें पूछा है, और ये मंगलकारी है, क्योंकि ये जो प्रश्न है भगवान के विषय में है। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति, और ये सभी को संतुष्टि प्रदान देगा और सबके लिए हितकारी है। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ क्या है, किसी व्यक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है, ये प्रश्न पूछा है। सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में पूछना, भगवान के विषय में चर्चा करना। इससे परे और कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। और यही सबसे श्रेष्ठ कार्य है, और इससे पूरे जगत को मंगल होगा। This will bring auspiciousness to the whole world. The talks about Krishna, the questions about Krishna, the answers relating to Krishna, everything is going to bring auspiciousness to this whole world. तो कह रहे हैं येनात्मा सुप्रसीदति, आपका जो प्रश्न है यही उत्तर है। ऐसा कौन सा कार्य है जो श्रेष्ठ है? और क्या कह रहे हैं? उत्तर तो दूर की बात है, क्या कह रहे हैं? आपका जो प्रश्न है यही सबसे श्रेष्ठ है। उन्हीं के प्रश्न को वही उत्तर दिए हैं, तो उन्हीं का प्रश्न वही उत्तर हो गया है। सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? भगवान के विषय में पूछना। अगर हमने भगवान के विषय में पूछ लिया तो समझ लीजिए उसे कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। एटलीस्ट फ्रॉम नाउ, अथा तो फ्रॉम नाउ ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के विषय में पूछिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। श्रीपाद रामानुजाचार्य से अथा तो एटलीस्ट फ्रॉम नाउ, यानी अब तक हम क्या कर रहे थे? बाकी सब प्रश्न पूछ रहे थे। कितना इडली खाया, हाँ, कितना ढोकला खाया, क्या पहना, क्या कर रहे हो भाई, क्या बनाया आज ऑफिस में क्या चल रहा है, हाँ, कितना प्रमोशन हुआ, सब प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न पूछना ये जीवन की रीत है। आप जब देखेंगे जो दो व्यक्ति वार्तालाप करते हैं तो पहले कैसे चालू होता है? हाउ आर यू, फर्स्ट प्रश्न। अब देखिए, आप काउंट करते जाइए,
कितने प्रश्न हम पूछते रहते हैं, हाउ आर यू, तो वो बोलेगा, आंसर बोलेगा आई एम फाइन, फिर वो खुद पूछेगा हाउ आर यू, तो आप बोलेंगे आई एम फाइन, सब फाइन फाइन बोलते रहेंगे, फिर बाद में पूछेंगे हाउ इज योर बैक, पूछो मत इतना दुखता है, तो ये पूछेगा आपकी बहू कैसी है, अरे पूछ मत, अभी अभी ये सब प्रश्न पूछो मत। ऐसे ऐसे करके जब चर्चा होता है तो कोई एक प्रश्न पूछेगा तो दूसरा क्या करता है, आंसर देगा, फिर वो प्रश्न पूछेगा आप आंसर देंगे। इन दिस वे द कन्वर्सेशन गोज ऑन। आप देखिए जब चींटियां लाइन बनाती हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया है, दो चींटियां आएंगे ऐसे बात करते हैं, फिर वापस दे गो इन द डायरेक्शंस, वो भी प्रश्न पूछते हुए कहाँ लड्डू मिला है भाई, तो बोलेगा देयर लड्डू इज देयर। सो इवन चींटी भी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, हम भी प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते पूछते क्या करते हैं, ना उसका भला ना हमारा भला, वो खड्डे में जाएगा हम भी खड्डे में जाएंगे, इस प्रकार से चलता जाएगा, चलो हम सब लोग नरक के वासी बन जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं ये श्रेष्ठता थोड़ी है, किसने क्या खाया, क्या पहना, कितना उसकी तरक्की हुई, कहाँ उसको दुख रहा है, उसके बहू बेटे कैसे हैं, ये प्रश्न किसी को भी मंगल नहीं लाने वाला है। उसके बदले कृष्ण को केंद्रित करके, कृष्ण को केंद्रित रख के हमने कृष्ण के संबंधी प्रश्न पूछे, कृष्ण के कार्य संबंधी प्रश्न पूछे, तो समझ लीजिए सबके लिए वो भला है। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। उन्होंने प्रश्न क्या पूछा था, श्रेष्ठ एकांत, एक चीज बोलिए जो सबके लिए श्रेष्ठ है। पुंसाम एकांत श्रेयस तन्नः शंसतुम अर्हसि। एक कार्य जो सबके लिए कॉमन है। अगर आपने 10 इडली खा लिया और आप बोल रहे हैं मैंने 10 इडली खाया, वो सामने वाला भूखा है, तो उसके लिए ये उत्तर श्रेष्ठ है? न प्रश्न श्रेष्ठ है न उत्तर श्रेष्ठ है। किसी के लिए कोई तरक्की है तो वो आपका ईर्ष्या का कारण बन जाता है। तो आपने उसको पूछ तो लिया है कितनी तरक्की हुई है, उसने कहा देखो मैं अब तो वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूँ, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा है बन जा मैं भी देखता हूँ तो कैसे बनता है। या उसके मन में लगता होगा कि ये तो बन गया, मैं तो देखो ऐसे का ऐसा पढ़ा हूँ। तो आपके प्रश्न और आपके उत्तर से वो ना सुखी है ना आप सुखी हो। लेकिन भगवान के विषय में जो भी प्रश्न है, जो भी उत्तर है, वो उसके लिए भी हितकारी है और हमारे लिए भी श्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं आपका जो प्रश्न है यही सबके लिए हितकारी है। एंड आंसरिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन नाउ, वो है 11वें वर्ष में, फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 11वें वर्ष में कहते हैं, ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। थोड़ा सिमिलर लगता है जब फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था, ऐसा कौन सा कार्य है जो सबके लिए श्रेष्ठ है। अब क्या प्रश्न है, ऐसा कौन सा कार्य है जो सबको आनंद प्रदान करता है या संतुष्टि प्रदान करता है। ऐसा कौन सा कार्य है जिससे सब संतुष्ट रहते हैं। अगर कोई किसी का एक कार्य वो दूसरे के लिए न संतुष्टि दे सकता है, जैसे पुलिस चोर को पकड़ता है तो चोर के लिए वो संतुष्टि कार्य नहीं है। जैसे हम कहते हैं पूरे सोसाइटी में चोर नहीं होना चाहिए, पूरे सोसाइटी में कहीं कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी बात है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर, उसको अच्छा नहीं लग रहा है सुनने के लिए। अरे सोसाइटी में कोई बीमारी नहीं पड़ रहा है तो मैं क्या खाऊंगा। हाँ, अगर चोरी नहीं है, सब लोग सज्जन हो गए हैं, तो वो पुलिस के लिए अच्छा नहीं लग रहा, उसको संतुष्टि नहीं मिल रहा है। तो ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। ऐसा कौन सा कार्य है जो सबको संतुष्टि प्रदान करता है। तो 6th वर्ष, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। ऐसा एक ही कार्य है, सवै पुंसां, पुंसां यानी नर, नरों के लिए सिर्फ एक ही कार्य है, वो क्या है, भक्ति। किसकी प्रति भक्ति, अधोक्षजे के प्रति भक्ति। अधोक्षजे का अर्थ है हु इज बियॉन्ड द मटेरियल सेंसेस। अधोक्षजा, अक्षजा यानी भौतिक इंद्रियों से परे जो है वही कृष्ण है।
हम हमारे भौतिक इंद्रियों से कृष्ण को कभी नहीं जान सकते हैं, भौतिक दृष्टि से नहीं जान सकते हैं, भौतिक कोई भी इंद्रियों से हम भगवान को कभी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि भगवान कौन है? ये अधोक्षजा है, अधोक्षजा भगवान ये भौतिक इंद्रियों से भी परे हैं। तो भक्ति हम किसको कर रहे हैं? अधोक्षजे के प्रति कर रहे हैं। तो भक्ति करने के लिए हम हमारी इंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सोचिए ये इंद्रियां जो है ये मलमूत्र से बनाया हुआ शरीर का इंद्रियां हैं, लेकिन इन्हीं इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं। तो हमारे प्रति भगवान को कितनी करुणा है कि लॉर्ड इज अलाउिंग अस टू यूज अवर सेंसेस इन हिज सर्विस। वैसे हमारा जो इंद्रियां हैं ये शरीर कैसे बना है? मलमूत्र से बना है, इतना गंदा शरीर है, लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं। इसीलिए ये जो भक्ति है, भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ सिर्फ डिवोशन नहीं है, डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। भगवान के प्रति प्रेम है इसलिए सेवा करते हैं, सेवा कर रहे हैं इसलिए प्रेम है। प्रेम और सेवा ये दोनों साथ साथ चलता है। जिसके प्रति आपको प्रेम है उसी से उसकी ही आप सेवा करोगे, या जिसकी आप सेवा करते हो उसके प्रति आपको प्रेम है। प्रेम और सेवा को आप अलग नहीं कर सकते हो। जैसे माँ अपने बच्चों की सेवा करती है, प्रेम है इसीलिए सेवा करती है। पति पत्नी का सेवा करती है, क्यों? प्रेम है। तो प्रेम ये भगवान के प्रति होना चाहिए। प्रेम, प्रेममयी सेवा, इसी को ही भक्ति कहते हैं। सिर्फ डिंग डोंग बेल कर दिया, घंटी उदू बता दिया, तो दैट इज नॉट प्रेम। प्रेम इज ऑलवेज कंसर्न, अब मेरे कृष्ण क्या खाएंगे, वो कैसे वस्त्र को कौन से वस्त्र पहनेंगे आज के दिन। तो इस प्रकार से भगवान के विषय में सोचना, मैं क्या क्या फल लेके आऊँ भगवान के लिए, कैसे कैसे और अच्छी तरह से फूल माला बना के भगवान को पहनाओ, ये इस प्रकार से भगवान के विषय में सोचना। भगवान ये एक व्यक्ति है, तो भगवान कोई निराकार नहीं है। भले निराकार हम कहते हैं, लेकिन निराकार यानी हमारे जैसे मलमूत्र का आकार नहीं है। भगवान का जो आकार है ये दिव्य है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, और भगवान व्यक्ति है। तो व्यक्ति है तो उनको भी कुछ अपेक्षा होती है, और उन्हें अपेक्षा किसकी है? भक्ति की है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है। क्या नहीं है? भक्ति। इसलिए मांग रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी भक्ति करो, मुझे भक्ति दो। जो चीज़ किसके पास नहीं है वही चीज़ मांगेगा ना, तो वो चीज़ नहीं है उनके पास, भक्ति नहीं है उनको। अभी उनको किसके प्रति भक्ति होनी चाहिए? प्रेममयी सेवा तो हमें करनी चाहिए भगवान की। तो भगवान के पास भक्ति नहीं है इसलिए भक्ति मांगते हैं। हमारे पास भक्ति छोड़ के सब कुछ है इसलिए भगवान हमसे तंग हो जाते हैं। तो ये क्या है? मुझे भक्ति चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कृष्ण कहते हैं, आ जाओ मेरे शरण में, मेरी भक्ति करो, मन मना भव मत भक्तो, मेरी भक्त बनो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भक्ति के अलावा उनके पास सब कुछ है, पूरा जगत है, सब कुछ है, सब देवी देवताएं हैं, मनुष्य है, सब है। और क्या अपेक्षा कर रहे हैं? प्रेम की अपेक्षा कर रहे हैं। और यही प्रेम को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। ये प्रेम क्या है? राधा रानी मुझे इतना प्रेम क्यों करती है? सदैव मेरे विषय में क्यों सोचती रहती है? और सोचती है उसमें जब जो जितना सोचती है उतना राधा रानी आनंद को महसूस भी कर रही है। आनंद को अनुभव मुझसे ज़्यादा वो आनंद को अनुभव कर रही है। वैसे तो भगवान राधा रानी की सेवा को स्वीकार करते हैं, और जो सेवा को स्वीकारता है उसे ज़्यादा आनंद मिलना चाहिए, लेकिन करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा आनंद मिल रहा है। यानी भक्ति करने वाले को ज़्यादा आनंद अनुभव हो रहा है। वो सोच रहे हैं अच्छा भक्ति करने वाले को ज़्यादा आनंद अनुभव हो रहा है, ये तो भक्ति ले रहे हैं ना, सेवा ले रहे हैं। तो इसीलिए इस सेवा को जानने के लिए स्वयं कृष्ण राधा रानी के रूप में अवतरित होते, राधा रानी के भाव में अवतरित होते हैं।
चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि ये भक्ति जानने के लिए, भक्ति क्या है भगवद गीता में तो सब जगह कह दिया है, मेरे भक्त बनो भक्त बनो भक्त बनो। लेकिन भक्ति क्या है, प्रेम क्या है? और प्रेम में एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के विषय में सोचता ही रहता है। तो यहाँ राधा रानी सदैव कृष्ण के विषय में सोचती रहती है और कृष्ण की सेवा करती है, और कृष्ण सेवा स्वीकारते हैं, लेकिन राधा रानी ज्यादा अनुभव करती है, प्रेम को अनुभव करती है, ज्यादा प्रेम और आनंद को अनुभव करती है। सो कहते हैं, टू अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ राधा रानी's love towards him, to understand the greatness of Radha Rani's love towards him, to understand the happiness experienced by Radha Rani towards him, चैतन्य महाप्रभु appears। तो ये जो है, ये अंतरंगा कारण है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का। तो भक्ति रधोक्षजे, तो भक्ति क्या अर्थ है, प्रेममयी सेवा। और ये प्रेम कैसा होना चाहिए, आहित की इसके पीछे कुछ कारण नहीं होना चाहिए। या प्रेम करेंगे, हाँ भगवान हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आज मैं आपको 10 डजन केला चढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पीछे मुझे कुछ उद्देश्य रहेगा। हाँ, तो इसे क्या करते हैं, मिश्रित भक्त कहते हैं, इसमें मिश्रण है। हाँ, भक्ति मिश्रित है, भक्ति को मिश्रण कर लिया है। हाँ, ज्ञान कर्म को मिश्रण कर लिया है, लेकिन लक्ष्य क्या है, कर्म में सफलता मिलना चाहिए, इसलिए भगवान के पास जाते हैं। ज्ञान में सफलता मिलना चाहिए, भगवान चाहिए। जब ज्ञान में सफलता मिल गया, भगवान आप रहिए जहाँ है, हम हमारे ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। कर्म में सफलता मिल गया, भगवान आप रहिए जहाँ है, हम कर्म में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, कर्म मिश्रित भक्त, ज्ञान मिश्रित भक्त। ठीक है, भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन वहां क्या मिश्रण हो गया है, कर्म मिश्रण हो गया है, ज्ञान मिश्रण हो गया है। जो भौतिक व्यक्ति है वो क्या करता है, भक्ति मिश्रित कर्म करता है। भक्ति मिश्रित कर्म और कर्म मिश्रित भक्ति में थोड़ा अंतर है। कर्म मिश्रित भक्ति, तो भक्ति श्रेष्ठ है, उसमें कर्म को जोड़ लिया है। भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान को जोड़ लिया है। लेकिन भक्ति मिश्रित कर्म, उसके लिए क्या श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। कर्म को सफलता मिलने के लिए भक्ति को जोड़ लिया है। तो कहाँ डेंजर है, कर्म मिश्रित भक्त से डेंजर है कि भक्ति मिश्रित कर्म से डेंजर है? भक्ति मिश्रित कर्म, किसको उसने ज्यादा श्रेष्ठता दिया है, भक्ति को या कर्म को? भक्ति मिश्रित माने भक्ति को मिश्रण कर लिया है, किसमें, कर्म में। कर्म ही उसके लिए उच्च है। कर्म में सफलता चाहिए, इसने भक्ति को जोड़ लिया है, लेकिन कभी भी भक्ति को तोड़ भी सकता है। और कर्म मिश्रित भक्त, वो क्या है, भक्ति श्रेष्ठ है, कहीं ना कहीं पहले वासनाओं से कर्म को जोड़ लिया है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा हम उसको ज़्यादा देखभाल करेंगे या ज़्यादा भक्ति को देंगे तो क्या होगा, उसका ये जो कर्म है ये छूट जाएगा। कर्म मिश्रित भक्त आर बेटर देन भक्ति मिश्रित कर्म। ज्ञान मिश्रित भक्त आर बेटर देन भक्ति मिश्रित ज्ञान। तो कहते हैं सबके पीछे किसी न किसी को कुछ ना कुछ कारण होता है, कोई भी कार्य करते हैं पीछे कारण होता है। लेकिन भक्ति के लिए क्या कारण हो सकता है? आज हम भक्ति कर रहे हैं, चलो तो भक्ति कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो आप कहेंगे भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा, इसी से हमें भक्ति मिली है। ठीक है, हमें भक्ति मिली है भगवान की कृपा से, तो फिर दूसरों को भक्ति क्यों नहीं मिली? तो क्या भगवान पार्शल है? तो भगवान किसी किसी को बुला बुला के भक्ति दे रहे, आ जाओ 4 लोग यहाँ आओ, आपको बख्शी देता, आप लोगों को नहीं दूंगा भक्ति। तो अगर हमने ये कह दिया कि भक्ति के पीछे कारण भगवान की कृपा है तो गलत है, वो गलत है। क्योंकि अगर भगवान की कृपा को कारण मान लिया या हेतु मान लिया तो फिर हमने क्या कर दिया है, भगवान को समोहम सर्वभूतेषु, ये जो शब्द है उसका गलत ठहरा दिया है। भगवान ने कहा है समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति समान हूँ। लेकिन उसी लाइन में कहते हैं जो भक्ति करते हैं
उनका वो मेरा अति प्रिय मित्र है। वो भी लाइन जोड़ा है भगवान ने, जो भक्ति करता है वो मेरा अति प्रिय मित्र है। लेकिन मैं सबके प्रति समान हूँ, भगवान सबके प्रति समान है, तो भक्ति का क्या कारण हो सकता है? तो आप कहेंगे भक्तों की कृपा से भक्ति मिली है। तो क्या भक्त भी इस प्रकार से जज करता है? आ जाओ, 4 लोग आप आओ, आपको भक्ति देता हूँ, आप चले जाओ दूर, आपको भक्ति नहीं है। तो इसके प्रति कारण क्या हो सकता है? कहते हैं जितना हम श्रवणम कीर्तनम करेंगे, जितना हम भगवान के प्रति सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, सुनना यानी श्रवणम, कीर्तनम का अर्थ है सुनाना, चर्चा करना, तो यही साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति में श्रवणम कीर्तनम ये साधना है, हम साधक हैं। तो जितना हम साधना करेंगे, जितनी तीव्रता से साधना करेंगे, हमारे गुरु आचार्यों के कृपा से जितना भी हम साधना कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा है, हमारे गुरुओं ने क्या किया है, हमारे लिए एक साधना बना के रखा है कि सुबह उठना है, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह उठना है, 16 माला जप करना है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है मिनिमम 16 राउंड चैंटिंग करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और चैंटिंग करना है। जितना चैंटिंग करेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, उतना क्या होगा, हमारे अनर्थों से हम निवृत्त हो जाएंगे। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। जितना हम अनर्थों से निवृत्त हो जाएंगे, तभी हम निष्ठा के स्तर पे पहुंच सकते हैं। ये भक्ति की स्तर है। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा किसके प्रति यहाँ है? भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति नहीं। किसी ने कहा हमको, तो वो कोई भक्त हो सकता है, ठीक है, भक्त के प्रति श्रद्धा हो सकता है, लेकिन वो श्रद्धा कैसा है? फ्रेंडशिप के लेवल में है, उसके प्रति उससे फ्रेंडशिप है, उससे एक रिश्ता है, फ्रेंडशिप है, तो वो फ्रेंडशिप के लिए वो आ जाता है। और जैसे आ जाता है तो उसका संग किससे होता है? एक साधु से होता है, साधु संग। जैसे साधु संग से, साधु संग यानी भक्तों के साथ उसको संग मिल जाता है, साधु संग, तो फिर चालू हो जाता है भजन क्रिया। भजन क्रिया यानी यहाँ ऑपरेशन स्टार्ट्स। जैसे ये डॉक्टर अच्छा है, आपको कुछ रोग हुआ है, किसी ने आपको कह दिया है ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, आपको डॉक्टर कौन है नहीं मालूम, आपको भक्त कौन है नहीं मालूम। टेक दिस सेम एग्जाम्पल, वो डॉक्टर कौन है आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको ये व्यक्ति कौन है ये मालूम है, आपका मित्र है, उसने कह दिया चलो जाओ वहाँ बहुत अच्छा है। इसलिए श्रद्धा अब इस व्यक्ति से है, और फिर आपकी श्रद्धा साधु के प्रति हो जाती है, और फिर साधु के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा? ऑपरेशन स्टार्ट्स, दवाई देगा, आपके अंदर की बीमारी को दूर करने का प्रयास करेगा। तो इसी तरह से श्रवणम कीर्तनम जो है, ये नवविधा भक्ति जो है, ये क्या है? हमारे लिए ऑपरेशन मिशन। तो इस प्रकार से हमारा ऑपरेशन चालू हो जाता है। हमारे अर्थ क्या है हमें मालूम हो जाती है। जितना हम सुनेंगे, कथा सुनेंगे, कथा के अनुसार हमें क्या हो जाता है? कथा जितना हम सुनेंगे उतने हमारे अनर्थों को हम देख सकते हैं। हमारे प्रति हमारे अंदर कितने अनर्थ हैं, कितनी ईर्ष्या है, कितना क्रोध है, कितना अहंकार है, ये सब हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? भगवान की जितनी लीला सुनते हैं, हमारे अंदर ही अवगुण को हमें दिखाने का भी सामर्थ्य जो है ये एक साधु करता है। तो अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तब जाकर निष्ठा। निष्ठा यानी अब कोई हमें हिला नहीं सकता है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो भी आप भगवान के प्रति जो आपका प्रेम है ये कभी भी हिलेगा नहीं, और भगवान के भक्तों के प्रति भी जो प्रेम है या सेवा है वो भी कभी विचलित नहीं हुआ। यही है निष्ठा। नाउ यू विल नॉट बी शेकन एनी मोर। श्रद्धा के स्टेज में कोई किसी ने कह दिया तो आप चले जाओगे, भाग जाओगे, अरे ऐसे कैसे कह दिया, आई एम ऑल्सो एक्सॉल्टेड डिवोटी। लेकिन आपको बहुत ऐसा लगेगा चलो छोड़ के चले जाओ, ये सब छोड़। लेकिन निष्ठा के स्तर पे आप कभी नहीं छोड़ोगे। मार खाओगे लेकिन वहीं रहोगे। ये है निष्ठा। और जब ये निष्ठा आ जाती है तब जाकर
रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब स्टेजेस देन स्टार्ट्स। तो कहते हैं भक्ति के प्रति जो हेतु है या कॉज है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिवोशन, हमारी ही साधना ही भक्ति का हेतु है या कारण है। जितना हम साधना करेंगे, जितना तपस्या करेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहते हैं लेकिन बाकी अन्य कोई कारण नहीं होनी चाहिए, कोई कर्म या ज्ञान उसका कारण नहीं होना चाहिए। आप क्यों भक्ति कर रहे हो, ये प्राप्त करने नहीं, भक्ति हम क्यों कर रहे हैं या भक्ति करने का अर्थ क्या है, साधना क्यों कर रहे हैं, वो प्रेम के स्तर पे पहुंचने के लिए साधना कर रहे हैं। भगवान के प्रति प्रेम क्या है, ये तो भाव के बाद मालूम होगा प्रेम क्या है। थोड़ा थोड़ा हम शुरुआत में थोड़ा यहाँ वहाँ अश्रु आ जाता है, भगवान के सामने खड़े रहते हैं, अश्रु आ जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं। ये भाव भी अच्छी है, लेकिन इसे भाव के स्तर पे नहीं कह सकते, क्योंकि वो भाव रहती है लेकिन क्या हो जाता है, 2 सेकंड में गायब भी हो जाता है। जैसे ही कुछ फोन कॉल आ जाएगा, आप कहाँ हो भाई, तो बस चालू हो जाएगा, कहाँ हो गया वो भाव, भाव कहाँ चले गया, भूल गए हम। इसीलिए ये जो अश्रु आती है शुरू में, तो वो क्या है, इतना स्थायी लेवल में नहीं है, इट इज़ नॉट सो स्टेबल, ये अनस्टेबल भाव का स्तर है। अभी भी हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे ही है। निष्ठा, जब तक निष्ठा पक्का नहीं होता है अपने गुरु आचार्यों के प्रति, जब तक निष्ठा नहीं है तब तक हम आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम ये स्तर को कभी नहीं जान सकते हैं। कहते हैं 9 स्तर हैं, तो 9 स्तर में जो 5 है ये हमारे हाथ में है। वो क्या है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। जितना हमारे गुरु ने जो दिया हुआ हमारे लिए जो साधना है, जितना हम करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, तब जाके निष्ठा और उसके बाद आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। तो अहेतु की यही एक हेतु होनी चाहिए, इसके अलावा कोई हेतु नहीं होना चाहिए। और फिर है अप्रतिहता, देयर शुड बी नो इंटरप्शन। चलो आज भक्ति कर लिया, कल घर में शादी ब्याह था, 10 दिन चले गए बाहर, जब क्या हुआ, जपमाला भी रह गया घर में, शादी ब्याह के चक्कर में जब तब सब भूल गए, और फिर बस यहाँ वहाँ की बातें कर लिया। फिर आए घर में, हाँ यहाँ पड़ा था मेरा जपमाला, हाँ मिल गया, चलो जप। कोई गया था जेल में, तो फिर किसी ने पूछा क्या किया आपने जेल में, और इनिशिएटेड भक्त था, तो बोले क्या करूँगा, जेल में बैठ के जप कर रहा था। जेल में जप कर रहा था, बाहर आने के बाद क्योंकि वहाँ टाइम पास नहीं हो रहा था तो जप लगा दिया। तो जप को एक टाइम पास सोच लेते हैं, और उसके बाद कुछ अच्छा टीवी प्रोग्राम है या घर में कुछ मेहमान है, बस भूल जाते हैं। घर में शादी ब्याह है या घर में कुछ किसी का कुछ मौत हो गया है, कुछ हो गया है, तो हम सब भूल जाते हैं, सब रह गया, भक्ति सब रह गया बाजू में, सबको इम्पोर्टेंस दे देते हैं, लेकिन जो साधना है वो रह जाता है। इसलिए कभी भी साधना में कभी भी कुछ रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम एक साधक हैं, और साधक यानी बड़ी सावधानी से हमें साधना करनी चाहिए। साधना, सावधानी, ये दोनों शब्द एक साथ जुड़ा रहता है। जब तक हम सावधानी से जप नहीं करेंगे, जप की महिमा को नहीं जान सकते। अब जप करेंगे, मोबाइल भी ऑन रहेगा, जप करेंगे, यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, तब तक हम जप की महिमा को नहीं जान सकते हैं। जप में क्या है, जप में भगवान का प्रेम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें भगवान का प्रेम छुपा हुआ है। इसीलिए जप को कभी भी सुबह टाइम में जितना हमें साधना दिया है, जैसे मिनिमम 16 राउंड श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त समय में कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, फ़ोन कॉल्स भी नहीं आएंगे, आपका वैसे भी मोबाइल डाउन हो गया होगा, आप बैटरी में लगा देते हैं। सुबह टाइम में क्या करते हैं, मोबाइल ऑफ रहते हैं, क्योंकि मोबाइल बजेगा, बाकी अन्य फैमिली मेम्बर्स चिल्लाएंगे मोबाइल बंद करो। तो वो सुबह टाइम में 4 o'clock to 6 o'clock या 4:30 to 6:30 आप आपका जो जितना निर्धारित राउंड्स, एटलीस्ट मिनिमम 16 राउंड्स को फिनिश करो, एटलीस्ट उतना तो करो। उतना जब हम लोग कर लेते हैं तो एटलीस्ट समझ में तो आता है कि जप में कुछ तो महिमा है। अभी तक तो पूरी तरह से प्रवेश नहीं किए हैं,
जप की महिमा है इतना तो जान सकते हैं। जब तक सावधानी से जप नहीं करेंगे, जप की महिमा को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं अटेंटिवली वन शुड चैंट। अगर इनअटेंटिव चैंटिंग होगा वहीं अपराध होता है। और अपराध कहाँ से शुरुआत होती है अपराध की? सताम निंदनाम्नः परम अपराधम वितनुते। सबकी निंदा करना, स्पेशली भक्तों की निंदा करना, इससे ही बस अपराध चालू हो जाता है। अपराध करना, निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम सावधानी से जप नहीं करते हैं। तो कहते हैं ये सब रुकावट है। अगर सावधानी से हम जप नहीं करेंगे तो हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो क्या हो जाता है? रुकावट आ जाता है। अप्रतिहता, जैसे एक नदी समुद्र की तरफ भागता है। जैसे गंगा, आप देखेंगे गंगा कैसे जाती है समुद्र की ओर, कितने सारे हर्डल्स को क्रॉस करके जाती है। इतने बड़े बड़े बोल्डर्स रहते हैं, रॉक्स रहते हैं, सब रहते हैं, फिर भी पार करके वो कहाँ जाती है? समुद्र की ओर जाती है। क्यों? समुद्र में गंगा किसको मिलने को जाती है? विष्णु के चरण में जाती है। समुद्र विष्णु का निवास स्थान है और विष्णु को मिलने के लिए गंगा आतुर रहती है। और यही कुंती महारानी कहती है गंगे ओघम, यानी मेरा भी चेतना भगवान के प्रति ऐसी होनी चाहिए जैसे गंगा जैसी। कितने भी हमारे जीवन में कष्ट आए या कुछ भी विडंबना हो तो भी हमें कैसे भगवान की हमारी चेतना कैसी जानी चाहिए भगवान के प्रति? जैसे गंगा भागती है समुद्र की ओर, वैसे ही हमें कितने भी कष्ट आए लेकिन भगवान को कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो अहाइत की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो कहते हैं यही एक कार्य है जो सबको संतुष्टि दे सकता है। बाकी कोई कार्य किसी को संतुष्टि दे सकता है या किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन भगवान के प्रति सभी को प्रेम है। ये नहीं कि सिर्फ कोई जाति, सिर्फ पर्टिकुलर जात को ही सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम है, नहीं। एवरीबडी लव्स गॉड, समबडी हैज फॉरगॉटन, समबडी इज रिमेम्बरिंग। किसी ने मुझे कहा, मैं गई थी डोनेशन लेने के लिए, तो वो कुछ मसाला कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, लेडी थी। तो उन्होंने कहा मुझे आप जितना आपको विश्वास है भगवान के प्रति, मुझे उतना ही अविश्वास है भगवान के प्रति। मैं भगवान को नहीं मानती, जितना आप मानते हो उतना ही मैं नहीं मानती। मैं चुप थी, क्योंकि गए हम लोग दान मांगने को गए, वहाँ क्या आर्ग्यूमेंट करना है, हमें दान से मतलब था, हम चुप बैठे। फिर वापस उसने वही बात को छेड़ा, जितना भगवान को मानते हो उतना मैं नहीं मानती। 3 बार का आप कुछ बोलिए, 3 बार मैं कुछ नहीं बोली। चौथे बार मैंने कहा कुछ भी हो टॉपिक तो भगवान ही है। जैसे आप बोलेंगे मैं अंडा को लाइक करती हूँ, कोई बोलता है मैं अंडा को नहीं लाइक करती हूँ। कोई बोलेगा अंडा नहीं है तो कोई बोलेगा अंडा है, लेकिन टॉपिक क्या है? अंडा ही ना। तो भगवान है इसीलिए तो आप बोल रहे हो भगवान नहीं है, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है भगवान है, टॉपिक कर रहे हैं। तो मैंने कहा टॉपिक तो भगवान ही है, इसमें क्या अभी बात करना है? आप तो मेरे से ज़्यादा भगवान भगवान कर रहे हो। भले आप कह रहे हो भगवान नहीं है, लेकिन ज़्यादा तो आप ही बोल रहे हो भगवान भगवान करके, मैं तो चुप ही हूँ। तो इस प्रकार से तो एक ही टॉपिक है, एक ही विषय है, वो है भगवान। भगवान के विषय में जो चर्चा होता है वही सबको संतुष्टि प्रदान कर सकता है। और ययात्मा सुप्रसिद्धति, और प्रेम कैसे होना चाहिए भगवान के प्रति? उसके पीछे कुछ कारण नहीं होना चाहिए और रुकावट नहीं आनी चाहिए। कितने भी कष्ट हो, कितने भी सुख के दिन हो, जो भी हो, सुख दुख ये जो भी हो, ये रुकावट नहीं आनी चाहिए। इससे भगवान की भक्ति में या हमारी साधना में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तभी हम भगवान के भक्ति या भगवान के प्रेम को जान सकते हैं। तो सवई पुंसाम परो धर्मो, यही परो धर्म है। ये परो धर्म क्या है? साधना भक्ति का उल्लेख किया है।
या साधना भक्ति ये परोधर्म है जिससे हम भगवान के प्रति, अधोक्षजे के प्रति जो प्रेम है इसे जान सकते हैं। जब तक हम साधना को अच्छा नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति क्या है ये नहीं जान सकते हैं, प्रेम क्या है नहीं जान सकते हैं। जितना साधना करेंगे वो साधना कैसी होनी चाहिए, अहेतुकी अप्रतिहता, और यही हमें संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, हरे कृष्ण।